अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज केमिस्ट्री इंटर का चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हमारा चैप्टर का जो टाइटल है कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। अब इसका मतलब क्या है कि कार्बन कंपाउंड्स, वो कार्बन कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन सा, ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट हो एज ए फंक्शनल ग्रुप्स। तो मीन्स अगर हम ये बात करें यहाँ पे कार्बन से और उसके साथ ऑक्सीजन आ जाए, इस मेथड में भी आ सकता है, इस मेथड में भी आ सकता है। तो मीन्स ऑक्सीजन किसी भी फॉर्म, किसी भी स्ट्रक्चर के फॉर्म इसके साथ अटैच हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है। अब इसमें बहुत सारे हैं। आज जो हमारा लेक्चर्स होगा अल्कोहल एंड फिनोल्स के ऊपर होगा, क्योंकि अगर आप फीडरल के टेक्स्ट देखें तो फीडरल के टेक्स्ट में आपको जो पहले अल्कोहल है, अल्कोहल, और उसके बाद फिनोल एंड ईथर, ये तीन जो कंपाउंड्स हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये एक चैप्टर में कॉन्साइज किए गए हैं, एक चैप्टर में है ये। ठीक है, तो आज हम अल्कोहल्स की बात करेंगे, उसके बाद फिनोल्स के ऊपर। और अभी जो पीएमसी का सिलेबस है, पीएमसी का जो सिलेबस आया हुआ है उसमें ईथर नहीं है, तो ईथर हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। हमें कौन कौन से अल्कोहल एंड फिनोल है। यहाँ पे मैंने अल्कोहल्स का पीएमसी के जो सिलेबस के हिसाब से पॉइंट आउट किया हुआ है, तो उस पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले तो अल्कोहल्स में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल है, मीन्स अल्कोहल का क्लासीफाई किस मेथड में किया गया उसकी बात करेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, मीन्स रिएक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में होती है। और इसके बाद जो यहाँ पे मेन लास्ट पोर्शन है इसका, इसमें प्रिपरेशन ऑफ ईथर एंड ईस्टर फ्रॉम अल्कोहल। तो मीन्स ये दोनों जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसके हैं, अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी है एंड प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर है। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ दी अल्कोहल्स की जिक्र नहीं होगी, किसी की बात की भी जिक्र नहीं होगी, सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी, ईथर एंड ईस्टर। इससे पहले अभी जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल्स की डेफिनेशन, अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होगी, और उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर किस मेथड में होगा, इसका स्ट्रक्चर हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के स्ट्रक्चर के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, वहाँ से आपको समझाएंगे। और इसके बाद हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह नोमेनक्लेचर का भी कुछ पार्ट्स कर लेंगे। तो हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स एंड डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल की डेफिनेशन क्या होगी, अल्कोहल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स कंटेंट्स करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ये अल्कोहल का डेफिनेशन आपके सामने है, जिसमें क्या है, व्हेन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेंट्स हाइड्रोक्सी ग्रुप इज़ कॉल्ड अल्कोहल, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। अब यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जिसमें स्ट्रेट चेन, जिसको हम आर से शो करते हैं, स्ट्रेट चेन कार्बन्स हो। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रेट चेन कार्बन्स में, जिसमें मैं लिखता हूँ CH3 एंड CH2, उसके साथ कौन आ जाए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसे ही उसके साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स अटैच होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। ये क्या हो गया, अल्कोहल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर किसका, अल्कोहल एंड वर्सेस वाटर। वाटर के कंपेरिजन में आपको समझाता हूँ, और इसका डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर क्या है कि वाटर में क्या होता है, HO एंड H इस फॉर्म में होता है, मगर इसकी स्ट्रक्चर बैंड स्ट्रक्चर होता है, मगर मैंने यह स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, आपको समझ लगे बैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर इसमें एक H वाटर का रिप्लेस हो किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल स्ट्रक्चर इसकी बन जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखें, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ, और यहाँ पे इसका क्या होगा, हाइड्रोजन। तो मीन्स ये हमारे यहाँ क्या बन गया, अल्कोहल। अगर वाटर के स्ट्रक्चर लेंगे, वाटर का स्ट्रक्चर किस मेथड में होता है, HO एंड H, ये स्ट्रक्चर किसका है, वाटर का है। इसके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके पास भी 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दोनों हैं आप यहाँ पे
लोन पेयर्स एंड यहाँ पे भी लोन पेयर्स, मीन्स 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको समझना है इसके स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये बॉन्ड एंगल कितनी होगी, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितनी होगी, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सी होती है। पहली बात ये देखें कि यहाँ पे 2 एक्टिव साइट लोन पेयर के फॉर्म में है और 2 एक्टिव साइट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक हाइड्रोजन के साथ है एक अल्काइल के साथ है, तो मीन्स 4 हो गए। तो 4 हो गए तो बॉन्ड इस हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, इसमें हाइब्रिडेशन जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और सेम किस में होता है, वाटर में, वाटर के अंदर भी हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अब इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन और इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन होती है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितना है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा 104.5 डिग्री होती है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होती है वो कितना है 108.9 डिग्री होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ कितना होगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दोनों की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, सेम होती है। आई थिंक ये जो बॉन्ड लेंथ है 0.96 एंगस्ट्रॉम होती है, और यहाँ पे भी इसको भी आप 0.96 एंगस्ट्रॉम लिखें। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है आर है, मीन्स कार्बन्स, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ये जो कार्बन्स और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है, मैं यहाँ पे कार्बन्स और ऑक्सीजन करके लिखता हूँ, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो मीन्स ये होगा इसका स्ट्रक्चर किसका, अल्कोहल का। अगर अल्कोहल के स्ट्रक्चर को आप हाइब्रिडेशन फॉर्म में लिखें तो भी इसमें कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये इसका आर, ये इसका हाइड्रोजन, ये इसकी हाइब्रिडेशन होती है। वाटर के साथ मैंने इसको कंपेयर क्यों किया है, इसको वाटर के साथ मैंने कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये किस मेथड्स में अल्कोहल हम रिमेंबर कर सकें। ये इसका हो गया कंपेरिजन की बात। अब एक और पॉइंट आपको बताऊं कि अगर ईथर है तो नहीं, मगर ईथर की अगर फंक्शन ग्रुप आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर लें, यहाँ पे वाटर लिखें, ये वाटर है, जी हाँ सर ये वाटर है, कोई भी डिफरेंस नहीं करे। अगर इसको एक आर को रिप्लेस करते हैं तो क्या बन जाता, एक एच को आर के साथ रिप्लेस करते हैं अल्कोहल बन जाता है। अगर ये दोनों एच को हम आर के साथ रिप्लेस कर लें तो फिर क्या बन जाएगा, आर ओ आर। तो सर ये ईथर है, बिल्कुल यही ईथर है। अगर एक के साथ रिप्लेस करें तो अल्कोहल, अगर दोनों को रिप्लेस करें आर के साथ तो क्या बन जाता है, ये ईथर बन जाती है। तो अब उसकी इसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर्स भी हो गया, अल्कोहल्स की डेफिनेशंस भी हो गई, अब क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल। क्लासिफिकेशंस का 2 मेथड में, पहली मेथड अकॉर्डिंग टू कार्बोनाइल कार्बन एटम्स, कार्बोनाइल कार्बन एटम्स के, दूसरा अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के नंबर के हिसाब से। पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कार्बोनाइल कार्बन एटम्स, उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। अकॉर्डिंग टू कार्बोनाइल कार्बन एटम्स में इसको हमने क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में। एक है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा है सेकेंडरी, एंड इसके बाद है टर्शरी। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स इसको हमने बेस है मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। ठीक, मोनोहाइड्रिक मीन्स जिसमें क्या हो, ओनली 1 OH ग्रुप्स हो। डाइहाइड्रिक मीन्स जिसमें कितने OH ग्रुप्स हो, 2 OH ग्रुप्स हो, H प्लस OH प्लस OH। अगर इसमें कितने 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हों तो ये होगा ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक तो हम सिंपली इसको क्या बोलते हैं, कॉमन हम इसको अल्कोहल बोलते हैं। डाइहाइड्रिक हो तो हम इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, और ट्राइहाइड्रिक, अगर ट्राइहाइड्रिक है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिरोल बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्लाइसिरोल। ठीक है, अब उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। आपने पहले भी ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड में स्टडी किया हुआ है, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिफरेंस क्या है। इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप्स जिस कार्बन के साथ अटैच है वो
कार्बन्स किसी और एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। मीन्स इसकी वैलेंसी किसके साथ मुकम्मल होगी, कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन के साथ। अगर सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में क्या होता है कि ये जो कार्बन्स जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ वो 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। अगर ये कार्बन्स टर्शरी कार्बन्स 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल। तो ये होगा इसकी क्लासिफिकेशन कार्ड तो कार्बोनाइल कार्बन एटम्स एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो मैंने इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्लासीफाई किया है, तो ये बात याद रखना कि ये कौन सा हाइड्रिक है, ये मोनोहाइड्रिक है, इसमें एक OH ग्रुप है, ठीक है। OH में क्या है, एक ही OH ग्रुप, इसको हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्लासीफाई किया है। नोमेनक्लेचर में मेरे पास एक कॉमन नोमेनक्लेचर और ट्राइबल नोमेनक्लेचर, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। पहले बात करना है कॉमन नोमेनक्लेचर, उसके बाद हम IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें। कॉमन नोमेनक्लेचर में आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ROH। ये जो OH है आप इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप शो कर रहा है। अभी ये जो R है इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो मीन्स इन दोनों को हम मर्ज करके क्या बोलेंगे, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया इसका नेम। अभी ये तो बिल्कुल आप लोगों के लिए क्या है, इजी है, अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नोमेनक्लेचर में क्या होता है, इसको आप सिंपली क्या करें, जो भी इसका फंक्शनल ग्रुप्स में अल्काइल नंबर्स ऑफ कार्बन अल्काइल हो, अल्काइल पहले से आप उसके लास्ट में क्या लिखें, अल्कोहल, तो ये बन जाएगा आपका अल्काइल अल्कोहल, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है। अब ये किस मेथड में होगा, थोड़ा सा आप इसको समझ लें। अगर हमारे पास एग्जांपल इसका CH3 एंड OH है तो इसका नेम क्या बन जाएगा, ये अल्काइल में कौन सा है, मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। अगर मिथाइल के जगह यहाँ पे क्या होता, इथाइल, तो क्या बन जाता, इथाइल OH, तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इस मेथड में प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल अल्कोहल, इस मेथड में होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो उतने हिसाब से हम इसको कॉमन नोमेनक्लेचर हिसाब से देते हैं। अब उसके बाद इसमें ये भी होता है कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो, इस हिसाब से हम इसको प्रोपाइल हिसाब से, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा, इथाइल अल्कोहल है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल इथाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि इसका इथाइल है, इथाइल को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अगर यहाँ पे इस मेथड में CH3, CH2, CH2OH, तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर इस मेथड में ना होता, इसका स्ट्रक्चर होता, अब ये इसका नाम क्या बन जाता है, यहाँ पे सर, यहाँ पे अल्काइल, अल्काइल में कितने कार्बन से, 1 2 3, तो क्या होता, प्रोपाइल। आप सिंपली एक पहले इसको प्रोपाइल अल्कोहल लिख लें, प्रोपाइल अल्कोहल लिख लिया जी हाँ। अब बताएं कि यहाँ पे इसको हाथ दें, ये कौन सा बन जाएगा, नॉर्मल है, आइसो है, न्यू है, कौन सा है सर, ये आइसो है, तो क्या लिखें, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर इसके बाद इसको देखें कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन के साथ, वो कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 से, तो ये क्या बन जाता, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बना, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ये भी इसका नेम इस मेथड में आप दे सकते हैं। ये तो जो नोमेनक्लेचर था ये किसका था, कॉमन नोमेनक्लेचर किसका, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का था, जिसमें हमारे पास क्या था, एक OH ग्रुप था। अगर इसमें OH ग्रुप 2 आ जाएँ तो मीन्स डाईहाइड्रिक जो अल्कोहल होते हैं उसका नेम किस मेथड में होगा, कॉमन नोमेनक्लेचर, डाईहाइड्रिक नोमेनक्लेचर। अब डाईहाइड्रिक में क्या होता है, आप इसको इस तरीके से लिखें, CH2, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी क्या है, ये OH, ठीक है। इसमें कितने, 2 H ग्रुप है, OH एंड OH। इसको पहले आप देखें कि ये कौन सा है, इथेन है, इथाइल है या इथाइलिन है, तो अब देखें ये बन जाएगा हमारे पास इथाइलिन, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका कॉमन नोमेनक्लेचर ये होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो OH 2 OH ग्रुप है तो इसको ग्लाइकोल कहते हैं, तो इसलिए हमने कॉमन नोमेनक्लेचर ग्लाइकोल लिखा है।
अगर यहाँ पे CH2 और CH2 आप देखें कौन सा बन रहा है, ईथीन बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अगर इस मेथड में ना होता, इस मेथड में हो जाए, तो फिर भी आप इसका नेम किस मेथड में देंगे, CH2, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। तो ये कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन में डायरेक्टली OH 2H बॉन्डेड है, तो क्या नेम होगा इसका, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल इस मेथड में। ठीक है, अगर इसमें ट्राईहाइड्रिक हो तो ट्राईहाइड्रिक के लिए सेम मेथड, ट्राईहाइड्रिक में यहाँ पे हम ग्लाइकोल लिखते हैं, तो आप इसको क्या लिखें, ग्लाइसिरोल, नथिंग एल्स। ठीक है, ये इसका हो गया कॉमन नोमेनक्लेचर। अब बात करेंगे आयुपिक नोमेनक्लेचर की। आयुपिक नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स सेम है, जैसे हमने अल्केन, अल्केन्स और अल्काइंस में पढ़े थे। लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद अगर ब्रांच पीरियडिटी उसको देनी है, सेम मेथड में यहाँ पे भी वही बात होगी। यहाँ पे जो पीरियडिटी होगी किसको, OH को ग्रुप से देंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हम पीरियडिटी देते हैं, उसके बाद ब्रांच को पीरियडिटी देंगे। यहाँ पे अगर आयुपिक नोमेनक्लेचर की बात करें, आप सिंपली पहले क्या लिखें, आयुपिक नोमेनक्लेचर में ये क्या है, हमारे पास अल्केन है, तो अल्केन के आपको क्या, E को रिप्लेस करें OL के साथ, क्या बन जाएगा, अल्केनोल। जो अल्केनोल आ जाए वो क्या होगा, इसका आयुपिक नोमेनक्लेचर बन जाएगा। ये मोनोहाइड्रिक के लिए याद रखना। ठीक है, किस मेथड में, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, आप किस मेथड में इसका नाम दे दें। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, CH3OH, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अल्केन में ये CH3 क्या होगा, मीथेन, तो आप इसको नेम दें मीथेन। और उसके बाद ये OH है, OH को हम किससे, OL से रिप्लेस करते हैं, तो मीथेनोल बन जाएगा। ठीक है, अगर CH3 CH2 एंड OH हो तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या ईथेन है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको इथेनॉल लिखेंगे। इसमें कोई भी डिफरेंस या ये वो वाली बात नहीं है, आपको सिंपली ये करना है। अगर इसका इस मेथड में आ जाए, इसका डिफ़िकल्ट टर्म भी हो सकते हैं, सिंपल टर्म भी हो सकते हैं, ये नहीं है कि इस मेथड्स में होगा। इस मेथड में अगर आ जाए, यहाँ पे क्या है, OH, तो अब इसका नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप्स 1 2 3, तो आप इसका नाम कहते हैं प्रोपेन 2 और, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पोजीशन पे, आपको 2 और लिखेंगे। यही मेथड होता है इसके आयुपिक नोमेनक्लेचर के लिए। अगर डाईहाइड्रिक हो तो डाईहाइड्रिक का हम किस मेथड में लिखेंगे, डाईहाइड्रिक का आयुपिक नोमेनक्लेचर, डाईहाइड्रिक मीन्स 2 OH है, तो आप क्या लिखेंगे, डाईओल। आप क्या लिखेंगे, नंबर दे दें उसका, उसके बाद उसको डाईओल लिख लें। मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, CH2 यहाँ पे एक OH और यहाँ पे भी एक OH, तो इसका नोमेनक्लेचर 1 2, तो आप क्या लिखें, ईथेन 1 2 डाईओल, ये इसका होगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, यही बात होती है। और ट्राईओल अगर 3 हो तो इस मेथड में उसकी नंबर देकर ट्राईओल। अगर ट्राईहाइड्रिक हो तो आप क्या लिखेंगे, ट्राईओल लिखेंगे, नथिंग एल्स। ये इसका नोमेनक्लेचर है, आयुपिक एज वेल एज कॉमन नोमेनक्लेचर। तो अभी हम बुक रीडिंग करेंगे। बुक रीडिंग में देखें क्या लिखा हुआ है। आई थिंक आई हैव कम्प्लीटली आपको समझाया है। अल्कोहल एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, इसमें क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन एटम्स कॉल्ड अल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं, इसको सारे को अल्कोहल बोलेंगे। क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हिसाब से उसको क्लासीफाई करेंगे तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो, दूसरा क्या है डाईहाइड्रिक 2 OH ग्रुप्स हो, और ट्राईहाइड्रिक 3 OH ग्रुप्स हो। इस मेथड में इसको डिफाइंस करते हैं। अब मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक्स लिखते हैं, अगर मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो तो उसको हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल से लिखेंगे। ठीक है, अब ये इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल्स हैं, ये डाईहाइड्रिक एग्जांपल्स, ये ट्राईहाइड्रिक के एग्जांपल्स। मैंने आपका नोमेनक्लेचर का मेथड भी समझाया था, इसका नोमेनक्लेचर किस मेथड होती है। अभी फर्दर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स form a homologous series with general formula CnH2n+1OH। ठीक है, CnH2n+1 एंड OH, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। अब इसको फर्दर क्लासीफाइड किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इस मेथड में इसको क्या किया है, क्लासीफाई किया हुआ है। प्राइमरी जिसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो
वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, हम इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी। तो यहाँ पे ये क्या होगा प्राइमरी अल्कोहल। और उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करें, सेकेंडरी अल्कोहल वो होता है जिसमें कितने 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो। यहाँ पे ये OH है, ये कार्बन, इसके साथ कितने 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी। अगर टर्शरी की बात करें तो टर्शरी में सेम मेथड, यहाँ पे क्या होता है 3 मिथाइल ग्रुप्स इसके साथ अटैच, वो क्या हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इस जनरल फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं CH2OH। यहाँ पे जो स्लेश दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ सकता है। तो मीन्स यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, अगर इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं टर्शरी, इसको 2 है तो सेकेंडरी, अगर 1 है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल। अब बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। हमारे बुक्स में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मैंने डाईहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक समझाया क्योंकि फीडरल्स के अंदर वो भी है, हमारे बुक्स में भी है मगर इतने डिटेल्स में नहीं है। मैंने आपको अच्छी तरह समझाया, वो इस मेथड्स में होंगे, इसका कोई और एग्जांपल्स नहीं मिलती। कॉमन नोमेनक्लेचर सिंपली उसको क्या बोलते हैं कॉमन नेम्स में अल्कोहल्स का जो नेम होता है इसको क्या बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स, और दूसरा जो OH ग्रुप अटैच होता है उसको हम क्या बोलते हैं अल्कोहल। तो हम इसका नेम क्या हो जाएगा अल्काइल अल्कोहल। क्या होगा इस नेम इसका अल्काइल अल्कोहल। ये प्रीफिक्स में प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, बिफोर द नेम हमें देना है। फॉलोइंग रूल्स, अभी यहाँ पे क्या है आयुपिक नोमेनक्लेचर। आयुपिक नोमेनक्लेचर में प्राइमरी जो हमारे पास कॉमन नोमेनक्लेचर का एग्जांपल आपको समझाऊँ। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल में मिथाइल है, यहाँ पे OH है, तो हम क्या बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे। यहाँ पे क्या है CH3 CH2, तो हम क्या बोलेंगे इथाइल अल्कोहल बोलेंगे। अगर यहाँ पे देखें दिया गया CH3 CH2 एंड OH, यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। यही बात होती है इसमें, नॉर्मल ये दोनों नॉर्मल है मगर, और उसके बाद और भी हैं जिसमें आइसो है और नॉर्मल भी है और सेकेंडरी भी आप कह सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल भी हो सकता है। आप जिस मेथड में उसका नेम दें वो आपकी मर्ज़ी, आप किस मेथड में दे सकते हैं। अब हम बात करें आयुपिक नोमेनक्लेचर के लिए। आयुपिक नोमेनक्लेचर पहला रूल्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, और पोजीशन ऑफ साइड चेन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप्स, लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स बीइंग गिवन टू द कार्बन्स व्हिच बियर द OH ग्रुप्स। मीन्स लीस्ट लोएस्ट नंबर किसको देना है OH ग्रुप्स वाले को देना है। और इसमें अल्केन अगर E से ख़त्म हो रहा है तो उसका प्रीफिक्स में आप देखें अल्केन्स, इसको रिप्लेस करते हैं सफिक्स OL के साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ईथेन है तो इथेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे देखें ईथेन तो इथेनॉल बन गया, और मीथेन है तो मीथेनॉल, अगर प्रोपेन है तो यहाँ पे प्रोपेनॉल बन जाता है। इस मेथड में इसके आयुपिक नोमेनक्लेचर होती है। तो आज जो हमारा आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम रिएक्टिविटी एंड ईथर एस्टर की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका चैप्टर्स के अल्कोहल पोर्शन का इन 2 लेक्चर में कंप्लीट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।